जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो 7 फेरों की कुमार गौरव की सीरीज है, पहला एपिसोड। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद है 60। वैसे शपथ अनुसूची नंबर 3 में है। 3 व्यक्ति को छोड़कर 3 अपवाद है जो अनुसूची 3 में नहीं है, जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है 60 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में, उपराज्यपाल का 159 में, उपराज्यपाल का 159 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है? तो ये है युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि। और मलक्का जल संधि सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है, सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जल संधि का मतलब होता है 2 जलीय भागों को जोड़ना और 2 स्थलीय भागों को अलग करना। जल संधि का यह अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किससे? तो ये संबंध है ओडिसी नृत्य से, ओडिसी नृत्य से। अगला है, किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 3 में है और ये शक्ति संसद के पास है, ये शक्ति संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। आगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन संयंत्र हुआ। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। अगला है, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से होता है? तो ये उद्गम महाराष्ट्र से होता है गोदावरी का, गोदावरी का। और ये होता है त्रियंबकम की पहाड़ी से, त्रियंबकम की पहाड़ी से। अगला है, कावेरी का होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से। ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, 25 वर्ष। आगे, अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है असम में। और असम में जोनबिल का मेला भी लगता है, जोनबिल का मेला। अब आगे, जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग की ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। प से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक यानी टीबी, का से काली खांसी, टा से टिटनिस और टाइफाइड, न्यू का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया और ऐसे हैजा। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया और हैजा, न्यूमोनिया और हैजा। तो ये है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। पंडित का टिक न्यू है। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये राजा हर्षवर्धन ने लिखी थी। अगला, किस वर्ग को चैलकोजन कहा जाता है? तो ये वर्ग नंबर 16 को चैलकोजन कहा जाता है। और क्षारीय धातु का वर्ग कौन सा है? तो ये वर्ग नंबर 1 है, लेकिन अपवाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं है। अगला है, कृत्रिम मधुरक क्या है? तो ये सैकरीन, कृत्रिम मधुरक है सैकरीन।
आगे पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में, और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 1986 को। बनवाया था अकबर ने, बनवाया था अकबर ने। आगे खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए? तो ये बनाए गए चंदेल वंश के दौरान, चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में, और ये पंचायतन शैली में बने, पंचायतन शैली में बने। अगला, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं? तो ये 43। अभी नया है मोइदम, जो असम में है, 2024 का मोइदम, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है उसको मोइदम कहा जाता है। अब जनजाति है उनके देश, जनजाति है पिग्मी, पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो अफ्रीका में, मसाई केन्या में, जुलू और बोअर साउथ अफ्रीका में, एक्सकिमो टुंडा प्रदेश में, और बुशमैन बोत्सवाना में, बुशमैन बोत्सवाना में। अगला है ग्रेसम का नियम। तो ग्रेसम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है। बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है, ये ग्रेसर का नियम है। विश्व वन्य जीव कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी 1961 में। इसका लोगो है पांडा। आगे, भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? कैग कौन थे? तो ये थे वी नरहरि राव। तो ये 7 पैरों वाली सीरीज का पहला एपिसोड। आप सब बताना आप सबको कैसा लगा, और इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।